दोस्तों फिक्स डिपॉजिट तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एफडी पर भी टैक्स लगता है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि इस पर टैक्स बचाने के तरीके भी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये समझते हैं कि एफडी पर टैक्स कैसे बचता है और सेक्शन 80C का क्या बेनिफिट मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स क्यों लगता है। तो जब भी आप एफडी करते हैं तो बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देता है और ये इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर आता है, जिसमें अगर आप जनरल सिटीजन हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज्यादा है तो इस पर टीडीएस लगता है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि 10% के हिसाब से लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपको 50,000 का इंटरेस्ट मिला है तो बैंक उस पर 5,000 का टीडीएस काट लेगा। अगर आपने पैन कार्ड सबमिट किया है तो इस पर 10% लगेगा यानी 5,000, और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो इस पर टीडीएस 20% लगेगा यानी 10,000। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि एफडी पर टैक्स कैसे बचाएं। तो फिक्स डिपॉजिट पर लगने वाले टैक्स को बचाने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करना। आप चाहें तो टैक्स सेविंग एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप बैंक में फॉर्म 15G, जिनकी एज 60 ईयर से कम है यानी जो जनरल सिटीजन है उनके लिए, और फॉर्म 15H जिनकी एज 60 प्लस यानी जो सीनियर सिटीजन हैं, वो लोग इस फॉर्म को सबमिट करके इससे टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ज्वाइंट एफडी या फिर माइनर के नाम पर एफडी ओपन करना। आप अपने स्पाउस या फिर माइनर चाइल्ड के नाम पर एफडी करा के भी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्लबिंग रूल्स लग सकता है। अब ये क्लबिंग रूल क्या है तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों एफडी करते समय सिर्फ इंटरेस्ट देखकर मत चलिए। एफडी करते समय टैक्स इम्प्लीकेशंस भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम कंसीडर करिए। उनका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री लिमिट में आता है। इंटरेस्ट को ईयरली फाइल में आपको प्रॉपर्ली शो करना होगा। फॉर्म 26AS में इंटरेस्ट की एंट्री वेरीफाई करना मत भूलिए। तो इन बातों को फॉलो करके आप फिक्स डिपॉजिट पर लगने वाले टैक्स को काफी हद तक बचा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।